जी, तो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो ट्रैवलिंग पूरी करके पाकिस्तान पहुंच चुका हूँ वापस। जब ट्रैवलिंग कर रहा था तब भी बहुत इन्फॉर्मेशन थी क्रोएशिया के बारे में, पोलैंड के बारे में और बल्गारिया जो अब शेंगेन कंट्री में चला गया है, उसके वर्क परमिट के बारे में भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। और इंशाल्लाह जो आने वाले मेरे जितने व्लॉग जो होंगे, आज जो है वो 10th ऑफ मार्च है और आज के बाद मैं अपनी रोज़ाना डेली बेसिस के ऊपर अपनी वीडियो अपलोड करूंगा, ताकि मेरे देखने वाले सब्सक्राइबर्स हैं जो वेट कर रहे हैं क्रोएशिया के बारे में, पोलैंड के बारे में या शेंगेन कंट्री के वर्क परमिट के बारे में, उनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो चलें आपको इस व्लॉग के अंदर मैं ये बताता चलूं कि ये व्लॉग है मेरा, ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने केस जमा करवाए हुए थे पिछले साल नवंबर, अक्टूबर और नवंबर में। अभी तक उनके पेंडिंग है, तीसरा महीना चल रहा है, 5 महीने अभी तक केस जमा कराए हो चुके, एम्बेसी रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। और मैंने ही आपको सबसे पहले बताया था कि 2024 के अंदर जो क्रोएशिया वो TRC जो है अपनी वो 3 साल की कर देगा। तो इसकी बात के अंदर कितनी रियलिटी थी, कितना सच था, मैं इसी व्लॉग के अंदर आपको बताऊंगा। चले तो टाइम जाए किए बगैर करते हैं आज का व्लॉग शुरू। तो पहले आपको बताता चलूं कि अभी क्रोएशिया का क्या चल रहा है, क्योंकि क्रोएशिया में फरवरी में वोटिंग होनी थी लेबर के लिहाज से, क्योंकि इनके पास वैकेंसीज हैं। इनको अभी जो मेंस पावर है वो बहुत ज्यादा जरूरत है, ना सिर्फ क्रोएशिया को बल्कि पोलैंड को भी जरूरत है। और जो बल्गारिया जो जा रहा है, चला गया है जो शेंगेन में, उसको भी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब होगा क्या, या अब जो लोगों ने 2023 में नवंबर में जो वर्क परमिट जमा करवाए थे, अब उन लोगों के साथ होने क्या वाला है, उनको वीजा लगेगा, रिजेक्शन होगा। इतना ज्यादा टाइम डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फरवरी में वोटिंग होगी। वोटिंग होने की वजह से वो कुछ लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे, कानून जो वो बना रहे इमिग्रेशन के लिहाज से वो सख्त से सख्त करेंगे। उन लोगों के लिए सख्त करते जाएंगे जो वहां पे इलीगल दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, या जिनका महज वहां पर दाखिला ये है कि भाई मुझे तो एंट्री मिल जाए, उसके बाद मैं किसी और कंट्री में स्विच कर जाऊंगा। तो अब ऐसा नहीं होगा। जो वर्क परमिट के ऊपर जाएगा वो वहां प्रॉपर इनरोल्ड होगा। अगर वो प्रॉपर वहां पे इनरोल्ड ना हुआ तो वो किसी शेंगेन कंट्रीज के अंदर भी अगर जाके, लेट्स सपोज अगर एक इंसान जाता है, वो क्रोएशिया के वर्क परमिट पे जाता है और वो वहां से स्किप होकर जाने की कोशिश करता है इटली या पेपर जमा करवाने के लिए, तो पहले तो ये बड़ा इजीली था कि भाई वहां से इनरोल्ड होता नहीं था, इमिग्रेशन क्लियर की आपने 2-3 दिन बताया जी कि मैं आ गया और उसके बाद आप दूसरी कंट्रीज के अंदर चले गए। लेकिन अब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्रोएशिया प्रॉपर जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट करेगा। जो वर्कर क्रोएशिया में आएगा वो क्रोएशिया में रहेगा। पोलैंड की तरह नहीं होगा कि लोग पोलैंड में तो आते थे लेकिन वहां पर काम नहीं करते थे, बल्कि क्या करते थे, आगे निकल जाते थे। अब जो सिनेरियो है, अभी जो रिसेंटली जो मार्च में जो वीजा रेशो चल रहा है, यानी कि जो वर्क परमिट की रेशो चल रही है क्रोएशिया के लिहाज से, वो क्या है कि पहले जो 2023 की बात करूं, जब मैं खुद ईरान में गया था, उस टाइम जो क्रोएशिया की वर्क परमिट की रेशो थी वो 90% थी, यानी कि आपको वर्क परमिट मिल रहे थे। लेकिन अब ये रिड्यूस होकर तकरीबन 50% रह गई। ये रिजेक्शन की रेशो बहुत ज्यादा हो चुकी है। वही आपको बात बता रहा हूँ कि न्यू लॉ इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं। ये न्यू लॉ होपफुली मई के एंड तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। मई के जो बाद का जो टाइम होगा, वही बंदा जाएगा या वही इंसान वर्क परमिट को अप्लाई करके हासिल करेगा जो वहां पर जाके काम करना चाहता है। ठीक है, तो इसके साथ मैं दूसरी चीज आपको बताता चलूं, बल्गारिया जो है वो शेंगेन कंट्रीज के अंदर दाखिल हो चुका है। बल्गारिया के बहुत जल्दी वर्क परमिट निकलने लगेंगे और जो पहला साल होगा बल्गारिया का, वो बल्गारिया ठीक ठाक वर्क परमिट जो है वो देगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप ये मेरा जो व्लॉग देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कोई भी उनको कहे जी मैं बल्गारिया का काम करता हूँ, आए मुझे दें, और मैं उनके पैसे बाद में ना वर्क परमिट के बारे में पता चले, ना उस पैसे वाले के बारे में पता चले। तो आपको बताता ही जाऊं कि बल्गारिया अभी वर्क परमिट अपने इशू करेगा जैसे कि क्रोएशिया ने किए थे, और बल्गारिया की जो रेशो होगी वर्क परमिट की वो बहुत अच्छी होगी। आप जो लोग क्रोएशिया का वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं उनको रुकना पड़ेगा तकरीबन मई के एंड तक। मई के बाद समझे दूसरी स्लॉट शुरू हो जाएगा, और दूसरी स्लॉट्स के अंदर जो इनकी रेशो होगी वो निस्बतन पहली स्लॉट्स के, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च के नस्बत वो काफी अच्छी होगी। उसमें ये वीजे जो है वर्क परमिट जो है वो अलॉट करेंगे, वर्क परमिट ग्रांटेड किए जाएंगे। क्रोएशिया को अभी मेंस पावर की जरूरत है, लेकिन प्रॉब्लम है कि क्रोएशिया डरता है कि उसका हाल भी पोलैंड जैसा ना हो जाए कि लोग आए वहां पर 2-3 दिन 6 दिन 10 दिन स्टे किया और फिर वहां से दूसरी कंट्रीज में स्विच कर जाए। ठीक है, अब वो प्रॉपर वहां पे जो आने वाले वर्क परमिट के ऊपर काम करने वाले लोग उनको बाउंड करेगा, उनको एक जगह पे इकट्ठा करेगा और उसके बाद वो बताएगा कि आपने अगर हमारे मुल्क में वर्क परमिट लेना है तो आपने हमारे मुल्क के अंदर ही रहना है। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। और आने वाले मेरे जितने व्लॉग्स होंगे, ये तो मैंने आज बड़ी रश में एक व्लॉग बनाया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जो थे वो मैसेजेस आ रहे थे
कि मेरे देखने वाले पूछ रहे थे कि भाई आप कब वापस आ रहे हैं, जर्नी कहाँ तक पहुंची, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन दें हमें, अभी क्रोएशिया में क्या चल रहा है। जो भी क्रोएशिया में चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया है कि क्रोएशिया अभी जो वर्क परमिट दे रहा है या जिन्होंने अप्लाई किए थे उनकी रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हाई है। और जो लोग अभी सोच रहे हैं अप्लाई करने का या जो लोग अभी पेपर मंगवा रहे हैं, पहले तो आपको बता दूं कि पेपर वहां से इतनी ईजीली निकल नहीं रहे हैं। जो वर्क परमिट का टाइम है जो वहां से लग रहा था 3 मंथ का लग रहा था, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे वहां पे लोग काम कर रहे हैं, एजेंसीज काम कर रही हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, वो 6 मंथ ले रही हैं। तो इससे बेटर ये है कि आप मई तक वेट करें, मई के बाद आप वर्क परमिट दोबारा से अप्लाई करें। मैं ये गारंटी देता हूं कि आपके वर्क परमिट की रेशियो दोबारा अच्छी होती हुई दिखाई देगी। तो थोड़ा सा ठहर जाए, निस्बतन अपने पैसे जाया करने के। तो ये था मेरा वीलॉग, होप करता हूं तो आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा।